एक दिन गौड़ देश बंगाल से कुछ वैष्णव वृंदावन दर्शन और गोवर्धन परिक्रमा को पधारे। वे सब श्यामानंद का नया तिलक एवं नाम देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गौड़ देश वापस लौटने पर उन्होंने श्री हृदय चैतन्य कृष्णदास के गुरुदेव को बताया कि उनके शिष्य कृष्णदास ने अपनी परंपरा और गुरु का त्याग कर अपना नाम श्यामानंद रख लिया है और नया तिलक भी धारण कर लिया है। इस तिलक को ब्रज में श्याम नंदी तिलक कहा जा रहा है। उन यात्री वैष्णवों की बात सुनकर श्री हृदय चैतन्य को शिष्य का ऐसा अवैष्णव व्यवहार जानकर क्रोध आया। हृदय चैतन्य अपने साथ 66 महंत, 12 गोपाल और अन्य कुछ वैष्णवों को साथ लेकर वृंदावन के धीर समीर घाट पर पहुंचे। सही बात का निर्णय करने के लिए कल्पकुंज में वैष्णवों की एक बड़ी सभा आयोजित की गई। सभी वैष्णवों की उपस्थिति में हृदय चैतन्य ने श्यामानंद जी से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने अपने गुरुदेव का त्याग करके नया तिलक और नाम धारण किया? हम तुम्हारे इस अवैष्णव व्यवहार से दुखी है। किसकी आज्ञा से तुमने ऐसा कर्म किया, यह हमें बताओ। श्री श्यामानंद जी बोले, मैंने आपका त्याग नहीं किया, मैं तो आपका ही बालक हूं। यह नया तिलक और नाम मुझे आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। श्यामानंद जी ने वैष्णव सभा में कहा कि उन्होंने कोई नया नाम और तिलक कृष्णदास को नहीं प्रदान किया है। यह कृष्णदास कहता है कि हमारी कृपा से उसे नया तिलक और नाम प्राप्त हुआ है। मैं अभी इस तिलक और वक्ष स्थल पर लिखे नाम को मिटा दूंगा। यदि वास्तव में यह हमारी कृपा से प्राप्त हुआ है तो ये नहीं मिटेगा। हृदय चैतन्य ने खूब अच्छी तरह से रगड़ कर तिलक और वक्ष स्थल पर अंकित नाम को मिटाने का प्रयास किया। मस्तक से रक्त निकलने लगा पर तिलक और नाम नहीं मिटा। श्यामानंद जी ने वैष्णव समाज से कहा कि उन्हें कुछ देर का समय दिया जाए। श्यामानंद जी एकांत में गए और ललिता जी द्वारा प्रदान किया राधा मंत्र स्मरण करने लगे। मंत्र का स्मरण करते ही दिव्य मंजरी रूप धारण करके श्री प्रिया जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके सारी बात कही। श्री प्रिया जी ने अपने भाई और कृष्ण के सखा सुबल को वैष्णव सभा में जाकर श्यामानंदी तिलक की रक्षा का भार सौंप दिया। श्यामानंद जी के वापस वैष्णव सभा में उपस्थित होने पर श्री कृष्ण के सुबल सखा ने दिव्य रूप में प्रकट होकर हृदय चैतन्य से कहा कि यह तिलक और नाम स्वयं श्री राधा रानी ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर प्रदान किया है। श्री राधा जी को श्यामानंद जी अत्यंत प्रिय है। श्री राधा रानी का दिया कौन मिटा सकता है। देखते देखते श्यामानंद जी के मस्तक पर पहले से भी अधिक उज्ज्वल तिलक प्रकट हो गया और वक्ष स्थल पर लिखा नाम भी प्रकट हो गया। समस्त वैष्णव समाज हरिनाम संकीर्तन करने लगा और श्यामानंद जी पर राधा रानी की विशेष कृपा सत्य मानकर उनके भाग्य की सराहना करने लगे। श्री हृदय चैतन्य को बहुत दुख हुआ, वे मौन हो गए। शास्त्र वचन है कि यदि माता पिता और गुरु तीनों में से कोई भी आपके सामने हाथ जोड़े या क्षमा याचना करे तो आपके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हृदय चैतन्य ने कुछ कहा नहीं, बस श्यामानंद जी को आशीर्वाद देकर सब वैष्णवों को लेकर ब्रज यात्रा के लिए निकल पड़े। श्यामानंद जी भी गुरुदेव के पीछे चल दिए। 12 वैन और अन्य स्थानों के दर्शन करने के बाद सभी वैष्णव संकेत कुंज नामक स्थान कर पहुंचे। वहां पर कुछ बालक बालिकाएं रासलीला का अभिनय कर रहे थे। रास का दर्शन करते ही श्यामानंद जी गोपी भाव में भरकर एक स्त्री की भांति कलाइयां मोड़े नृत्य करने लगे और घूंघट करने जैसा शर्माने लगे। श्री हृदय चैतन्य की परंपरा में सख्य रस, भगवान से सख्य की उपासना प्रधान थी, परंतु श्रीपाद जीव गोस्वामी जी के देख रेख में भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करते करते उनका मन माधुर्य रास की उपासना में ही डूब चुका था। ब्रज के रसिक वैसे तो प्रिय प्रियतम को एक रूप ही समझते हैं, परंतु उनके मन का झुकाव श्री प्रिया जी की ओर कुछ अधिक होता है। श्री हृदय चैतन्य को लगा कि हमारी परंपरा के विरुद्ध इसने श्री कृष्ण सख्य रस उपासना त्याग कर श्री राधा की माधुर्य रस उपासना आरंभ कर दी है। गुरुदेव ने श्यामानंद जी से नृत्य बंद करने और इस माधुर्य रस उपासना को रोकने के लिए कहा, परंतु श्यामानंद जी भाव में ऐसे डूबे थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। क्रोध में भरकर हृदय चैतन्य ने लकड़ी से श्यामानंद जी के मस्तक पर प्रहार किया। रक्त बहने लगा, परंतु श्यामानंद जी ने मार को भी गुरु कृपा ही समझा। उन्होंने गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा। गुरुदेव क्रोध में भरकर वहां से चले गए। रात्रि में हृदय चैतन्य को स्वप्न में श्री गौरहरि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किया था और उस वस्त्र पर रक्त लगा हुआ था। हृदय चैतन्य ने महाप्रभु से पूछा कि आपके वस्त्र पर रक्त कैसे लग गया। महाप्रभु ने कहा, तुमने श्यामानंद को चोट पहुंचाई, उसका घाव मैंने अपने ऊपर ले लिया है। श्यामानंद मुझे बहुत प्रिय है, उस पर प्रहार करके तुमने वैष्णव अपराध किया है।
हृदय चैतन्य कांप गए और महाप्रभु से बार बार चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। महाप्रभु ने कहा, इस अपराध का प्रायश्चित्त करने के लिए 12 दिन का दंड उत्सव करो। सभी संत महात्माओं की सेवा करो, कथा कीर्तन का आयोजन करो और आगे वैष्णव अपराध कभी न हो, इस बार का विशेष ध्यान रखना। श्री महाप्रभु इतना कहकर अंतर्धान हो गए। प्रातः हृदय चैतन्य ने सभी वैष्णवों को बुलाकर महाप्रभु द्वारा बताए गए 12 दिन का दंड उत्सव करवाने का निश्चय किया। जब श्री श्यामानंद जी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने वैष्णव समाज से प्रार्थना करते हुए कहा, इसमें गुरुदेव भगवान की कोई गलती नहीं है। यदि वे यह उत्सव फिर भी करना ही चाहते हैं तो उत्सव इनके स्थान पर मुझे करने की अनुमति मिले। जिस तरह से गुरु की समस्त संपत्ति पर शिष्य का अधिकार होता है, वैसे ही गुरु के दंड पर भी शिष्य का ही अधिकार है। श्यामानंद जी की गुरुभक्ति देखकर सभी वैष्णव प्रसन्न हुए और सभा में निर्णय किया गया कि यह 12 दिन का दंड उत्सव अब श्यामानंद जी ही करेंगे। श्री श्यामानंद जी ने श्रीपाद जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णवों की सहायता से वृंदावन में पहला दंड उत्सव मनाया। संत महात्माओं की खूब सेवा इस उत्सव में हुई। आगे चलकर श्यामानंद जी के शिष्य श्री रसिक मुरारी जी ने इस उत्सव की परंपरा को चलाया। श्री हृदय चैतन्य श्यामानंद प्रभु को आशीर्वाद देकर अन्य वैष्णवों सहित अपने ग्राम वापस लौट गए। श्री श्यामानंद जी अब अपने आराध्य श्री श्याम सुंदर की सेवा में निमग्न रहने लगे। एक दिन भरतपुर रियासत के राजा के कोष में रातों रात राधा रानी का एक दिव्य विग्रह स्वयं प्रकट हो गया। यह घटना 1578 ई की है। उस रात श्री श्याम सुंदर ने श्यामानंद जी को स्वप्न में कहा, मेरी राधा रानी भरतपुर के राजप्रासाद में प्रकट हो गई हैं, तुम मेरा उनके साथ विवाह कराओ। उधर स्वयं प्रकटित राधा रानी ने भरतपुर के महाराज को भी स्वप्न में आदेश दिया, मेरे श्याम सुंदर श्रीधाम वृंदावन में श्यामानंद की कुटिया में विराजते हैं, तुम उनके साथ मेरा विवाह संपन्न कराओ। राजा की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने उसी समय अपनी रानी को जगाकर स्वप्न के विषय में बताया। सुबह होते ही जब वे दोनों अपने भंडार गृह में गए तो उन्हें वहां मूल्यवान रत्नों के मध्य राधा रानी के स्वयं प्रकटित अपूर्व सुंदर श्री विग्रह का दर्शन हुआ। राजा रानी ने श्री राधा जी के उस दिव्य विग्रह का श्रृंगार करके विधि विधान से पूजन किया। शुभ मुहूर्त देखकर भरतपुर के राजा रानी अपने राजपुरोहित और मंत्रियों को साथ लेकर श्रीधाम वृंदावन में श्यामानंद प्रभु की कुटिया में पहुंचे। श्री श्याम सुंदर की अपूर्व लावण्यमय त्रिभंगी श्री विग्रह का दर्शन करके भाव विभोर हो उठे। सन 1580 ई में वसंत पंचमी के शुभ दिन श्री वृंदावन में श्री श्याम सुंदर एवं राधा रानी के दिव्य विग्रहों का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राज दंपति ने कन्यादान किया। इस प्रकार श्यामा श्याम सुंदर विग्रह रूप से परिणय सूत्र में बंध गए। विवाहोपरांत भरतपुर के राजा ने श्री राधा श्याम सुंदर का विशाल मंदिर बनवाया और एक गांव तथा बहुत सी संपत्ति मंदिर की सेवा में समर्पित की। इस घटना के बाद जयपुर के महाराजा ने श्यामली नाम का गांव श्यामानंद जी को दान में दिया। वृंदावन में षड गोस्वामियों द्वारा लिखे हुए भक्तों ग्रंथों का प्रचार बंगाल क्षेत्र में हो, इसलिए वृंदावन के गौदड़ीय वैष्णव गोस्वामियों ने ग्रंथों की प्रतियां साथ देकर श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य को बंगाल प्रांत में जाने की आज्ञा दी। राह में विरमबीर नाम के वन विष्णुपुर के राजा ने सारे ग्रंथ चोरी कर लिए। श्रीनिवासाचार्य वहीं पर ग्रंथों की खोज करने हेतु रुके रह गए। श्री नरोत्तम दास जी और श्यामानंद जी निकलकर खेतुरी ग्राम में आए। वहां कुछ दिन बिताकर श्यामानंद जी अंबिका कालना ग्राम में गुरुदेव के दर्शन हेतु गए। कुछ दिन गुरुदेव की सेवा में रहे और गुरुदेव की आज्ञा से हरिनाम का प्रचार उत्कल देश में करने लगे। उत्कल देश में श्यामानंद प्रभु ने कई विमुखों का दीक्षा देकर उद्धार किया। कुछ समय बाद श्यामानंद प्रभु को वृंदावन का विरह सताने लगा, अतः उत्कल देश से अपने परिवार के सेव्य ठाकुर श्याम रे और अन्य शिष्यों को लेकर श्री वृंदावन की ओर चलने लगे।